कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक सवाल किसी की पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है? अभिपशा पटनायक की किताब तो यही कहती है। तो आज हम उसी एक दमदार सवाल को समझने वाले हैं जो हमारे सोचने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर मैं नहीं तो कौन? सोचिए, ये सिर्फ 4 शब्द नहीं हैं। ये अपने आप में एक चुनौती है, एक हिम्मत देने वाली आवाज है। तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसकी असली ताकत क्या है। चलिए पता लगाते हैं कि ये इतना सीधा साधा सा दिखने वाला सवाल कैसे हम सबके अंदर जिम्मेदारी लेने और कुछ कर गुजरने का जज्बा जगा सकता है। तो इस सवाल का असली जवाब छिपा है एक बहुत ही जबरदस्त सोच में, कि जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं बल्कि असली शक्ति का दूसरा नाम है। आत्म जिम्मेदारी सुनने में भारी शब्द लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है ये मान लेना कि हमारी जिंदगी, हमारे फैसले और जो भी नतीजे हों वो हमारे ही हाथ में हैं। और जिस पल हम ये मान लेते हैं ना, उसी पल हम शिकायतें करना छोड़कर कुछ नया बनाने में लग जाते हैं। अब जरा इस फर्क को देखिए। 2 तरह की सोच में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक तरफ है बोझ वाली मानसिकता जो हर बात पर शिकायत करती है, हर चीज के लिए दूसरों को दोष देती है और बस सही वक्त का इंतजार करती रहती है। और दूसरी तरफ है शक्ति वाली मानसिकता जो चीजें बनाती है, जिम्मेदारी को अपनाती है और इंतजार नहीं करती, खुद शुरुआत करती है। ये सिर्फ सोच का नहीं, नतीजों का भी फर्क है। तो फिर वो क्या चीज है जो हमें एक्शन लेने से रोकती है? चलिए उन आम बहानों पर एक नजर डालते हैं जो अक्सर हमारे रास्ते में आ जाते हैं और ये भी देखते हैं कि उनसे पार कैसे पाया जा सकता है। ये बहाना तो शायद हम सबका जाना पहचाना है, अरे कोई और कर लेगा इसे। ये सोचते ही हम बदलाव लाने की अपनी ताकत और वो मौका दोनों किसी और के हवाले कर देते हैं। और फिर आता है ये वाला बहाना जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है, मैं अकेला क्या ही कर लूंगा। ये एक छोटी सी सोच किसी भी बड़े बदलाव की उम्मीद को शुरू होने से पहले ही कुचल देती है। ये हमें यकीन दिला देती है कि हमारी कोशिश तो बेकार ही जाएगी। पर क्या ये वाकई सच है? अगर हम इतिहास उठा के देखें तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। हर बड़ा बदलाव, हर आंदोलन, नेकी का हर छोटा बड़ा काम हमेशा किसी एक इंसान के पहला कदम उठाने से ही शुरू हुआ है। वो पहली चिंगारी हमेशा कोई एक ही लगाता है। ये तुलना एकदम साफ दिखाती है कि सिर्फ सपने देखने वाले और उन सपनों को हकीकत में बदलने वाले में क्या फर्क होता है। सपने देखने वाला बस सही वक्त के इंतजार में रहता है, बदलाव की उम्मीद करता है, जबकि कर्म करने वाला वो पहला कदम उठाता है और खुद बदलाव लेकर आता है। सवाल ये उठता है कि हम इन दोनों में से कौन बनना चाहते हैं। लेकिन एक अकेला इंसान आखिर इतना बड़ा बदलाव लाता कैसे है? इसका जवाब छिपा है लहर के प्रभाव में, जिसे हम रिपल इफेक्ट भी कहते हैं। सूक्ष्म प्रभाव का ये आइडिया बहुत ही कमाल का है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक ही दिन में पूरी दुनिया बदल देनी है। नहीं, बस छोटे छोटे सही काम लगातार करते रहने हैं, ठीक वैसे ही जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ये लहर का असर होता कैसे है? सोचिए, ये शुरू होता है सिर्फ एक हिम्मत भरे कदम से। वो कदम किसी एक और इंसान को हिम्मत देता है। फिर धीरे धीरे असर की एक चेन बनती चली जाती है और देखते ही देखते वो एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़ा सामूहिक असर बन जाता है। तो एक कर्मी या डूअर, मतलब जो सच में कुछ करते हैं, उनकी तरह सोचा कैसे जाए? चलिए उन खासियतों को समझते हैं जो ऐसे इंसान की पहचान होती हैं। एक कर्मी की सोच देखिए कैसी होती है। वो मुश्किलों में नहीं, उनके हल में उलझे रहते हैं। वो अपने पद से नहीं, अपने काम से एक मिसाल बनकर लीड करते हैं। वो सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे नहीं बैठते, बल्कि लगातार काम करते हैं। और सबसे जरूरी बात, वो दूसरों को भी अपने साथ आगे बढ़ने में मदद करने पर यकीन रखते हैं। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, लीडर बनने के लिए किसी कुर्सी या टाइटल की जरूरत नहीं होती। ये तो बस एक चुनाव है, एक फैसला है, जिम्मेदारी लेने का फैसला, कुछ करने का फैसला। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। अब अगली बार जब कोई चुनौती सामने हो या कोई अच्छा मौका दिखे, तो खुद से पूछना है, अगर मैं नहीं तो फिर कौन?